नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर गुजरात से है। यहां के अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो चल रहा है। अमित शाह रथ पर सवार हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आडवाणी जी की विरासत को बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा देश को सुरक्षा सिर्फ नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ही दे सकती है। कुछ दूर और इस रोड शो को सफर तय करना है, जिसके बाद अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये जो नारे लगाए जाते हैं, चप्पा चप्पा भाजपा, ये अमित शाह के रोड शो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जगह जगह बीजेपी के झंडे, हर चीज भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। पैर रखने की जगह नहीं, तिल भर जगह नहीं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, इसे देख रहे हैं। कुछ उत्सुकतावश, कुछ चाहने वाले, कई बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर। रथ पर सवार होकर अमित शाह का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है नामांकन स्थल की ओर, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है। पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपाणी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है। कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सबका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती है कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की भाषा बोल रही है। उनको देश की संवेदना समझनी चाहिए। पूरा देश एकमुश्त होकर एयर स्ट्राइक के समर्थन में है, एयरफोर्स के समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ। शहीद परवेज अंतिम सफर पर हैं। ब्यावर से शहीद का जनाजा निकला। पैतृक गांव शेखावास उनकी पार्थिव देह पहुंची है। थोड़ी ही देर में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सीधी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। व्याकुल बेहाल आंखें आप देख सकते हैं। ब्यावर के मुख्य बाजारों से होकर शहीद की पार्थिव देह गुजरी। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी है। भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। परवेज कठात अमर रहे। और कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए स्वप्निल, शहीद परवेज काठात का पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक निवास स्थान पर पहुंच चुका है। परिवार के अंतिम दर्शन के लिए अब घर के अंदर इस पार्थिव देह को रखा गया और जैसे ही पार्थिव देह पैतृक गांव में पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। परिवार में कोहराम सा मच गया, लेकिन
अब अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। परिवार के सदस्य अपने लाल के अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही घर के बाहर बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जिन्हें परवेज की शहादत पर नाज है। परवेज ने भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। ऐसे में पूरे देश को भारत माँ के इस सपूत पर नाज है और यही वजह है कि आज जब सुबह 8 बजे ब्यावर से परवेज का जनाजा रवाना हुआ तो जगह जगह करीब हम देखें तो हर 100 मीटर पर स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। हजारों लोगों ने परवेज की को रास्ते भर में श्रद्धांजलि दी और अब निवास स्थान पर पार्थिव शरीर पहुंच गया है। काठात समुदाय से यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद है। काठात समुदाय के लिए ये माना जाता है कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए ये समाज हमेशा से तत्पर रहा है। इस गांव में करीब 100 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो कि भारतीय सेना में तैनात है और भारत की रक्षा करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो यही वजह है कि आज यहाँ पर गमगीन माहौल के बीच भी हम देख पा रहे हैं लोगों को अपने इस वीर सपूत पर नाज है। वे चाहते हैं कि भारत माता की रक्षा के लिए और भी यहाँ से जवानों को भेजे। 100 से ज्यादा जवान इस समय सेना में भर्ती हुए हैं, भारतीय सीमाओं पर तैनात है। पूरे अगर यहाँ पर अब मैं आगे की बात करूं तो अंतिम दर्शन के बाद में यहाँ से अब पार्थिव देह को फिर उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ पर परवेज की पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो कुछ ही देर में यहाँ से जनाजा रवाना होगा। अब संभवतः यहाँ से पैदल जनाजा रवाना होगा और करीब 1 किलोमीटर दूर वो स्थान बनाया गया है जहां पर सैनिक सम्मान के साथ में परवेज की पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अर्जुन सिंह बामनिया शेखावास गांव में पहुंच चुके हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में राज्य सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी, पुष्पचक्र अर्पित किया जाएगा, उसके बाद में सैनिक सम्मान दिया जाएगा और फिर परवेज के पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये स्वप्न तो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कपिल, रोते बिलखते चेहरे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जाहिर तौर पर गांव में दरअसल ऐसा माहौल होता है कि हर कोई एक दूसरे का परिवार का हिस्सा बन जाता है। वहाँ पर अलग अलग परिवार नहीं होते हैं बल्कि पूरा गांव, पूरा इलाका ही एक परिवार सा होता है और वही तस्वीरें हमें नज़र भी आ रही हैं। फ़िलहाल कई लोगों की आंखें तस्वीरों को देखकर नम हो सकती हैं। मैं कपिल, ये जो कुछ भी तस्वीरों में हो रहा है इसे एक बार आप थोड़ा बता सकते हैं? स्वप्निल, देखिए, भारतीय सीमा पर अगर कोई व्यक्ति अपनी कुर्बानी देता है तो पूरा भारत यानी कि 125 करोड़ की जनता उसके साथ में खड़ी होती है, उस पर नाच करती है। परिवार के सदस्यों के लिए जरूर गमगीन करने वाला माहौल है। जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा कोहराम सा मच गया क्योंकि परिवार ने अपने एक सदस्य खो दिया है। लेकिन काठात मुस्लिम कौम के बारे में मैं बताना चाहूंगा, यह एक मार्शल कौम है जो कि हमेशा से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ पर यह कहावत है कि एक बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बड़ा होने के बाद में भारतीय सेना में अपनी सेवा दे सके। तो इसी सेना में सेवा देते हुए परवेज की शहादत हुई है। ऐसे में पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हुआ है। जैसे ही परवेज की शहादत की सूचना इस गांव में आई, पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। पूरे गांव में जितने भी ग्रामीण है सब परवेज के घर पर पहुंचने लगे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने लगे। परिवार के सदस्य, परवेज के पिताजी से भी हमने बात की, वे काफी दुखी थे। उनका जो लाडला बेटा था वो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन वो भी सेना से रिटायर हुए हैं। 5 ग्रेनेडियर में वो हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं। ऐसे में उनके मन में एक जज्बा था, उन्हें अपने बेटे पर नाज था और वो नाज भी इसलिए था क्योंकि बेटे ने देश की सेवा करते हुए शहादत दी है। जी सपने, बिल्कुल हर कोई दुखी है और हर कोई उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और फिलहाल कपिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखें।